देखो, रिमेंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, उसके जैसा नहीं है। किसके? कोरिलेशन कोएफिशिएंट के जैसा नहीं। देखो, रिमेंबर, सी इज नॉट 2, ये सी है, बट सी इज नॉट 2, सी इज 1/2, क्योंकि ये जो रूल दिया है, ऊपर जो रूल दिया है, उस रूल में डिनोमिनेटर में सी बताया गया है। दोस्तों, आई होप यू नो मैथमेटिकली 2x is equal to x upon what? Mathematically 2x is equal to x upon dash. Fill in the blank करो। 2x is equal to x upon, ये मालूम है ना, तो ही तो कर रहा हूं मैं। तो 2x था ना, ये 2x था, तो इसको नीचे लेके गया मैं, डिनोमिनेटर में लेके गया, तो क्या बनेगा? 1/2 बनेगा। सिमिलरली इधर d कितना हो जाएगा? ये -3 है, बट -3 नहीं होगा, d कितना हो जाएगा? -1/3। क्लियर? क्लियर है? अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या चाहिए आप उनको? वी नो इधर से बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वाई एक्स, वाई है ना, तो d/c इज इक्वल टू बी वी यू। नो बी वाई एक्स हमको देके रखा इधर इक्वेशन में, 2.2 इज इक्वल टू डी कितना है अपना? -1/3 अपॉन 1/2 बी वी यू। सॉल्व करते जाओ, आएगा सॉल्व करने को, करके आंसर दो मेरे को। बी वी यू कितना आएगा? माइनस है, -1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 बी वी यू। करो सॉल्व, कैलकुलेटर आपके पास, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का भी नहीं, 1 मिनट का काम है। आंसर बी वी यू कितना आएगा? वेटिंग फॉर योर आंसर। टू पॉइंट टू इज इक्वल टू, इक्वेशन तो बना के दिया मैंने, खाली उसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली। जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। वन आंसर आ गया, वन नहीं आएगा। हाँ, आंसर वन नहीं आएगा। इतना टाइम लग रहा है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। (2.2 is equal to -1/3 into 2/1 BVU। तो क्या हो जाएगा? 2.2, तो मैं एकदम छोटे बच्चे जैसा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। -2/3 BVU, ये उधर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 इज इक्वल टू BVU। कैसा रे? ऐसा आएगा ना, मैंने बराबर किया ना। 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 3.3 आएगा। माइनस, डेफिनेटली माइनस। देखो इधर मैं कैलकुलेशन में गलत गया हूं तो बता दो मेरे को। करेक्ट है? -1/3 अपॉन 1/2, तो रिवर्स हो जाएगा ना, 2/1 हो जाएगा, सो दैट इज -2/3 हो जाएगा, और -2/3 इस साइड में आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 से डिवाइड होगा। करेक्ट? तो याद रखना ये क्या, रिमेंबर हियर सी क्या रहेगा? नॉट 2 बट 1/2, क्योंकि आपको ऊपर के लाइन में क्या देकर रखा है? इफ
u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, डिनोमिनेटर में सी है। चलो तो ये पॉइंट हो गया क्या, कौन सा पॉइंट हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या हो जाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ व्हाट, change of scale and not dependent on change of, not dependent on change of scale पे dependent है, not yes origin। चलो नेक्स्ट, तो ये देखो ये फॉर्मूला बोल रहा था वो इधर दे दिया मैंने, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y is equal to रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy is equal to r into bx पहला है तो x न्यूमरेटर में और y डिनोमिनेटर में, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। सिमिलरली regression coefficient y on x is equal to byx is equal to r into standard deviation of y upon standard deviation of x। पहले बात किया था वही इधर दिया मैंने, लेना है इसका भी स्क्रीनशॉट तो ले लो, इसके पहले वाले स्क्रीन का भी लेना है, एक मिनट, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ये निकाल देता हूं मैंने लिखा हुआ, एक सेकेंड, ले लो इसमें आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी लेना है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया इसके साथ रिग्रेशन का थ्योरी ओवर दोस्तों। लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन रिग्रेशन। ना दोस्तों उधर अपने बुक में स्टडी मटेरियल में आपके मॉड्यूल में सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। मैंने सी वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं किए कि सी वाले क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं एग्जाम में, एक मार्क वाले क्वेश्चन ही नहीं, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा क्या, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा ऐसा लगता है आपको, वैल्यूज ऑफ एक्स दिया और वैल्यूज ऑफ वाई दिया एंड फाइंड आर, ऐसा आएगा क्वेश्चन आपको एक मार्क के लिए, पक्का नहीं आएगा। ओके इसलिए वो आप भी कभी गलती से भी वो सॉल्व नहीं करो, इसको सेट सी को सॉल्व मत करो, ए बी ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं पास्ट पेपर्स में एक्सेट्रा या ये देख के थ्योरी पे क्वेश्चन पूछ रहे हो लोग स्टैट्स में। चलो ये तो किया था अपन ने, देखो मैंने ये कर रहा हूं, ये किया था कल, याद है ना, इधर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, द नंबर ऑफ रिग्रेशन एक्स, कल किया था ये। तो आगे चलता हूं मैं, जो एरो किया है ना वो क्वेश्चन करो, वो अपना पेंडिंग है, कल थ्योरी हुआ नहीं था तो किया नहीं था अपन ने, एरो वाला, रेड एरो वाला 38, टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल व्हेन, अभी तो बात हुई, r is equal to 1, r is equal to -1, r is equal to 0, d a और b, d जीरो पे क्या रहेगा, जीरो पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, 1 पे 0 डिग्री एंड -1 पे भी 0, तो आंसर विल बी ए और बी। ओके नेक्स्ट, जो अपन ने किया है ना उसके ऊपर नहीं, जो नहीं किया उसके ऊपर मैंने एरो करके रखे, ये दो करना है, 41 42 अपन ने कल किया, देखने के बाद आपको पता भी चलेगा। पहला 39, what are the limits of two regression coefficient, no limit, must be positive, one positive the other negative, product of regression coefficient must be numerically less than unity। दोस्तों यूनिटी मतलब मालूम है, लेस देन यूनिटी, यूनिटी मतलब यूनिट, यूनिट मतलब 1, यस यूनिटी मीन्स 1। बोलो ए बी सी डी, नन ऑफ दिस नहीं है इधर, कुछ ना कुछ एक को लेना ही पड़ेगा, क्या लिमिट ही नहीं कुछ भी नहीं, सम लिमिट है, बोलो आंसर बोलो, नहीं आता है तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं।
आंसर दोस्तों दो ना, कुछ तो नहीं मालूम है तो बोलो नहीं मालूम है, इतना तो बोला करो। डी इज द आंसर दोस्तों। किधर से? वो नहीं प्रोडक्ट देखा था अभी हम लोग ने, आपको बता रहा था मैं। एक मिनट, कहां से? वो 3 पार्ट में किया था। -1 R1 R will be greater than equal to -1 but less than or is equal to 1। फिर R स्क्वायर किया मैंने, बराबर ना? अगर ये ट्रू है तो R स्क्वायर करेंगे। व्हाट इज R स्क्वायर? रिप्लेस R स्क्वायर बाय, तो ये 0 हो जाता है। R स्क्वायर करेंगे तो 0 bxy into byx। ओके, थोड़ा सा उधर ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है। क्या गलती है? थोड़ा सा गलती है, बट बाकी कुछ नहीं। नियरेस्ट जा रहा है वो यही जा रहा है, डी जा रहा है। क्या गलती है दोस्तों? देखो, छोटा सा गलती है उसमें। ऑप्शन डी में भी थोड़ा सा गलती है। लेस देन यूनिटी बोला, इट कैन बी इक्वल टू ऑल्सो ना। लेस देन और इक्वल टू बोलना चाहिए था, और बाकी कोई जा ही नहीं रहा है नजदीक उसके। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो सकता है क्या? 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक कोई ए भी रूल देखा ना, आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ऑलवेज विल हैव सेम साइन। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो नहीं सकता है। अगर एक पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, एक नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव होने चाहिए। आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स शुड हैव द सेम साइन, सो मस्ट बी पॉजिटिव भी तो नहीं बोल सकते। एक ही ऑप्शन बचता है नजदीक जाने वाला, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन और इक्वल टू भी होना चाहिए था यूनिटी। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी। यूनिटी। नेक्स्ट वाला 40, ये तो अभी अभी किया, ये तो तुरंत बता देंगे दोस्तों। रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज। क्वेश्चन को बराबर से पढ़ो, क्वेश्चन को बराबर से पढ़ो। अनचेंज बोला है, चेंज नहीं बोला है, गलती नहीं करो। अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ स्केल, बोथ। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से अनचेंज रहेगा, और चेंज किससे होता है? शिफ्ट ऑफ स्केल से। ओके, नहीं तो ये आगे के हो गए दोनों, 41 42 हो गया। एग्रीड? इसलिए मैंने वो एरो लगाया। अभी आज एरो निकाल दूंगा मैं, तो कल अपन किया था उसमें हुआ था, तो मैं बोला चलो एरो लगा के रखो, तो इमीडिएटली मालूम पड़ेगा। ओवर विद दिस थियरी खत्म हो जाती है किसकी? रिग्रेशन की। थियरी वाले क्वेश्चन ओवर। चलो अब बाकी के क्वेश्चंस देखो क्या बोला अभी। फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशन ऑब्टेन्ड फॉर डिराइविंग रिग्रेशन लाइन y ऑन x। क्या चाहिए? रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? y ऑन x। y ऑन x, तो x इज इक्वल टू लिखो या y इज इक्वल टू लिखो? इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन। x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू। इनफैक्ट आप इक्वेशन पूरा ही बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। y इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन था वो याद है? वो लीस्ट स्क्वायर मेथड में 2 एरो करके बताया था, उधर बताया था a प्लस बी एक्स। और अगर x ऑन y होता, अगर x ऑन y होता, x ऑन y होता, नॉट y ऑन x, ओके, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन होना चाहिए दोस्तों, ये एंड नहीं होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए, मिस्टेक है ये। y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ y
ऑन एक्स होना चाहिए। ओके, एक्स ऑन वाई होता तो एक्स ऑन वाई होता अगर तो इक्वेशन क्या बनता था, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। एग्रीड ना, ये दो इक्वेशन दिया, देखो मैंने बात की थी कैसे सॉल्व करना है इस दोनों इक्वेशन को। ये दो इक्वेशन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5a प्लस 10b इज इक्वल टू 40, 10a प्लस 25b इज इक्वल, इनफैक्ट दो इक्वेशन देख के ही समझना चाहिए, अभी मेरे को साइमल्टेनियस इक्वेशन में घुसना है। जो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो और मेरे को a और b का आंसर दे दो, a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू। क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मैं भी करता हूं, 10a इक्वेशन 1 को मैं 2 से, आ भी गए, ऋषभ ने आंसर भी दे दिया, तो मैं नहीं करता हूं फिर सॉल्व, बाकी जन करो सॉल्व। गेट a एंड b बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन। Get a and b by simultaneous equation. ऋषभ ने दे दिया है 2 और b 3 दे दिया है, चेक करो आप। मैं भी इधर चेक कर सकता हूं इसको वैल्यू डाल के। a is 2, 5 into 2 10, 3 30, यस करेक्ट है पहले इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में भी डाल के चेक करता हूं, 20, यस करेक्ट है। आ गया सबको, बट ए और बी का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, अपने फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करो। अपना फॉर्मेट क्या है, y इज इक्वल टू a plus bx, y will remain y variable only, a will be replaced by its value, so it is 2 plus b will be replaced by its value 3x। है क्या कोई ऐसा इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया आपका। ऑप्शन 2 plus y is equal to 2 plus 3x, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हो गया, कोई डाउट किसी को 16 पे, किसी को डाउट, एनी डाउट विथ क्वेश्चन 16? नहीं है तो डोंट से नो, है तो ही बोलो, नहीं है ना, चलो 17 करते हैं। इफ द रिग्रेशन लाइन y on x and of x on y are given by दो फॉर्मूलाज है, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ x and y इज गिवन बाय। दोस्तों ऐसे केसेस में आप ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको भी साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके कर सकते हैं, x एंड y निकालने का, इधर बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर, चॉइस इज योर्स। ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं, वैल्यूज डालो 1 and -1, 1 विल बी ओके, करो चेक, ट्रायल एंड एरर से भी चेक कर सकते हैं। इधर क्या बोला, अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y, तो फर्स्ट वैल्यू विल बी x एंड सेकेंड वैल्यू विल बी y। सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में और चेक करो, या फिर सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड सॉल्व करना ही है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से करो, x एंड y निकालो। ये लोग ए ऑप्शन बोल रहे, चेक करो सब जन, इज ए करेक्ट? क्रिस, चले आगे, यस क्रिस ने दे दिया आंसर, ओके चलो नेक्स्ट। सॉरी एक सेकेंड ना, 17 हो गया था ना, 18 अभी 18। given the regression equations as 3x plus y is equal to 13 and 2x plus 5y is equal to 20, which one is the regression equation of y on x? दोस्तों ये मैं समझा रहा हूं आपको, आता है आपको करने को कुछ, क्योंकि इसका मेथड डेफिनेटली मेरा और कुपर सर का मेथड डेफिनेटली वेरी करेगा।
तो इसको बहुत सारे ढंग से कर सकते हैं। मैं इसको 3 ढंग से मैं कर सकता हूं। करे सॉल्व, करूं मैं सॉल्व? ध्यान दोगे आप? बराबर से ध्यान दो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, एक क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। ओके, मैं 3 मेथड जानता हूं, और तीनों मेथड से करके नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपन को। ओके, एक ही मेथड से कर रहा हूं मैं। इक्वेशन पहले लिख देता हूं, क्या इक्वेशन लिखा है ध्यान दो, कॉपी करने को बाद में स्क्रीनशॉट ले ही सकते। फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 13। ये पहला इक्वेशन कॉपी कर दिया। इक्वेशन कॉपी करते समय गलती नहीं करना। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ये दो इक्वेशन दिए और क्या पूछा है, विच वन, इन दोनों में से विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अगर हमको मालूम पड़ा ये पहला इक्वेशन, लेट मी राइट हियर नंबर 1, ये पहला इक्वेशन y ऑन x है, अगर ये y ऑन x है तो डेफिनेटली दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x ऑन y हो जाएगा। यह हमको मालूम पड़ता है ये दूसरा इक्वेशन y ऑन x है, पहला इक्वेशन x ऑन y बनेगा। समझा यहां तक? नाउ दोस्तों एज्यूम करने का रहता है, कितने इक्वेशन है अपने पास, 2 है, दोनों के दोनों इक्वेशन को कोई एक ही एज्यूम करके चलने का, एज्यूम करने की बात कर रहा हूं मैं, एज्यूम। तो इधर यू कैन एज्यूम बोथ ऑफ देम आर y ऑन x और बोथ ऑफ देम आर x ऑन y। मैं इसको फर्स्ट एजम्पशन लेके सॉल्व कर रहा हूं, बाद में आपको टाइम देता हूं, आप दूसरे एजम्पशन से सॉल्व करो। मैं इधर एजम्पशन लिखता हूं, मैं एक मिनट, क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं, assume both the equations are of y on x। सर क्यों आपने y on x लिया, कुछ भी ले सकते हैं assumption, कुछ भी मतलब y on x भी ले सकते हैं या both the equations क्या ले सकते हैं, x on y। समझा ये भी? assumption क्या, assume ही कर रहे हैं ना आप लोग, assumption है, तो assumption में आप क्या assumption कर सकते हैं, both the equations are of y on x otherwise x on y। ओके, x on y मेरा होने के बाद आप ट्राई करके देखो, मैं रुकूंगा। ओके, उसके बाद समझा ये पॉइंट, ये पॉइंट समझा क्या? एज्यूम किया मैंने, क्या एज्यूम किया, y। तो अभी ये इक्वेशन दिए दोनों, इनको y इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेने का, बिकॉज क्या किया मैंने, y ऑन x किया, अगर मैंने x ऑन y किया होता तो x इज इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को आई एम कन्वर्टिंग इनटू y इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा ये, y इज इक्वल टू -3x प्लस 13। एग्रीड? सिंपल सा टेक्निक है दोस्तों, समझाइए। y इज इक्वल टू, आप एक स्टेप में करो, 2 स्टेप में करो, आपकी मर्जी। इधर भी दूसरा इक्वेशन भी, बोथ को हम लोग ने क्या एज्यूम किया है, y ऑन x एज्यूम किया है, तो दूसरे को भी y इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। y इज इक्वल टू -2 अपॉन 5x प्लस 20 अपॉन 5 इज 4। समझा क्या रे? अरे समझा क्या? अभी इधर का x का कोऑर्डिनेट कितना है फर्स्ट इक्वेशन में, कोऑर्डिनेट ऑफ x ये देखना है,